Hello students of class 9th. Students, as you all know that chapter 13 surface area and volume already have started in my last video. Today exercise 13.1 I am going to start. The question number 1 of this exercise is a plastic box 1.5 meter long, 1.25 meter wide and 65 centimeter deep is to be made. एक बॉक्स है, प्लास्टिक बॉक्स. गिवन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है आपको, लेंथ गिवन है बॉक्स की 1.5 मीटर, ब्रेथ गिवन है आपको 1.25 मीटर एंड हाइट इज 65 सेंटीमीटर. हेयर लेंथ एंड ब्रेथ दे आर गिवन इन मीटर एंड height is given in centimeter. So firstly we have to convert this measurement into the same measurement. 65, now we are going to convert centimeter into a meter so that we can divide by 100. Then height is 0.65 meter. If it is open at the top, a plastic box, a box that is we are observing that length, breadth, height is given, so it is a cuboidal box, but it is open at the top. जब टॉप से खुला हुआ है then there are only 5 faces. किसी भी cuboidal box के 6 फेस होते हैं, लेकिन ओपन है टॉप से मीन्स हमारे पास जो फेस हैं अब कितने हैं? टोटल 5 फेस हैं, 4 वॉल्स हैं प्लस नीचे का बेस है. देन इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट, जिस शीट से हम उसको बना रहे हैं उसकी जो थिकनेस है, मोटाई है, उसको इग्नोर करना है. तब डिटरमाइन द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स, बॉक्स को बनाने में कितनी शीट लगी. तो फर्स्टली एंड सेकेंड पार्ट, द कॉस्ट ऑफ शीट फॉर इट. इफ अ शीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ₹20, अगर 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 20 रुपीज है तो टोटल कितना अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा. फर्स्टली एक्चुअली स्टूडेंट्स we need a open box, that is we are going to utilize the plastic sheet on the 4 walls plus base of the box. कहाँ यूज करेंगे? तो फर्स्ट पार्ट, sheet required to making the box is equals to CSA of एरिया, कट सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स प्लस बेस एरिया. एक तो चारों तरफ से उसको बनाया जाएगा प्लस उसका बेस एरिया. सी एस से क्या होता है? सी एस होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू एच और बेस एरिया, बेस इज लाइक ए रेक्टेंगल दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ. अब सब्स्टिट्यूट दी ऑल दीज वैल्यूज हियर. 2 लेंथ की वैल्यू 1.5 प्लस ब्रेथ की वैल्यू 1.25 इंटू हाइट की वैल्यू, हाइट है आपका 0.65 प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ 1.5 इंटू 1.25. नाउ इज इक्वल्स टू 65 की मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, 5 2 जा 10, कैरी 1, 6 to 12 और 1 13, 1.3 आ गया और इनको ऐड कर दीजिए 2.75 इंटू प्लस एज इट इज 1.5 की मल्टीप्लाई 1.25 से कर दीजिए, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 1.875. इनकी प्रोडक्ट कर दीजिए, दोनों की 1.3 की मल्टीप्लाई 2.75 से कर देंगे, आ जाएगा 3.575 प्लस 1.875. इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे 3.575 प्लस 1.875, दोनों को एडिशन कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपका 5.45 मीटर स्क्वायर. मीन्स जो ओपन बॉक्स आप बनाने जा रहे हैं जिसके 5 फेस हैं, उसको बनाने में जो प्लास्टिक शीट लगेगी आपकी वो कितनी लग रही है? 5.45 मीटर स्क्वायर. इट इज द आंसर. ये एरिया आ गया आपका शीट का. सेकेंड पार्ट, एज 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ऑफ शीट इक्वल टू ₹20. 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 20 रुपीज है.
हमारी जो शीट यूज हुई है बॉक्स को बनाने में उसका एरिया कितना है 5.45। सो 5.45 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ऑफ शीट इज इक्वल्स टू रुपी 5.45 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 20 से कर देंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और आंसर आ जाएगा आपका रुपी 109। ये आंसर हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 1 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 आफ्टर दैट, the question number 2 is the length, breadth, height of a room are 5 meter, 4 meter and 3 meter respectively. Question number 2, what is given? Given है length of room 5 meter, breadth of room 4 meter, height of room 3 meter. Find the cost of whitewashing the walls of the room. रूम की वॉल्स को व्हाइट वॉश करना है, चारों वॉल्स को व्हाइट वॉश करना है। Obviously, every room having a 4 walls. Find the cost of whitewashing the walls of the room and the ceiling, और छत को भी व्हाइट वॉश करना है at rate रुपी 7.50 पर मीटर स्क्वायर। जो कॉस्ट है, जो रेट है आपका वो 1 मीटर स्क्वायर का रुपी 7.50 है। तो देखिए पहले एरिया ऑफ रूम, like you can write here area of 4 walls including ceiling is equals to 4 walls का एरिया 12 plus b into h plus सीलिंग का एरिया, सीलिंग लाइक में रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ into breadth is equals to 2, लेंथ की वैल्यू 5 प्लस ब्रेथ की वैल्यू 4 इंटू हाइट की वैल्यू 3 प्लस एल इंटू बी, लेंथ की वैल्यू 5 इंटू ब्रेथ की वैल्यू 4। 3 2 जा 6, 5 plus 4 9, 5 4 जा 20, 9 6 जा 54 plus 20 क्या आ गया 74 मीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया, ये वो एरिया आ गया है जहां पर आपको रूम में व्हाइट वॉश करनी है। कहां व्हाइट वॉश करनी है? 4 वॉल्स पर प्लस सीलिंग पर, उसका टोटल एरिया आ गया 74 मीटर स्क्वायर। नाउ कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला हो जाएगा? एरिया इंटू रेट, एरिया इंटू रेट। एरिया क्या आया है आपका? एरिया आया है 74 और रेट कितना था 7.50। प्रोडक्ट कर दीजिएगा इनकी और आंसर आ जाएगा आपका रुपी 555। दोबारा समझ लीजिए, एक रूम की लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है, उस रूम को व्हाइट वॉश कराने में टोटल हाउ मच अमाउंट you will pay if the cost of 1 meter square is रुपी 7.50। तो फर्स्टली व्हाट वी विल डू, सबसे पहले क्या करेंगे हम? फर्स्टली वी हैव टू कैलकुलेट कि हाउ मच एरिया वी आर गोइंग टू पेंटेड द रूम। रूम के कितने एरिया को पेंट करने जा रहे हैं? 4 वॉल्स को पेंट करने जा रहे हैं प्लस सीलिंग को पेंट करने जा रहे हैं। 4 वॉल्स का एरिया 12 प्लस बी इंटू एच, सीलिंग का एरिया, सीलिंग लाइक है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ। सॉल्व किया 74 मीटर स्क्वायर पर व्हाइट वॉश करने जा रहे हैं। टोटल कॉस्ट हो जाएगी व्हाइट वॉशिंग की, क्या हो जाएगी? एरिया इंटू रेट, एरिया 74 आया है, रेट 7.50 है। टोटल कैलकुलेशन क्या आ जाएगी आपकी? 555 रुपीज यू विल पे। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ द सेम एक्सरसाइज। The question number 3 is the floor of a rectangular hall has a perimeter 250 meter. What is given? Perimeter of hall given है आपको, perimeter of hall ये given है आपको 250 मीटर। पैरामीटर क्या होता है?
पैरामीटर होता है 2l प्लस बी इज इक्वल टू 250 मीटर. दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स, अगर 4 वॉल्स पर जो पेंट किया गया है उसका जो कॉस्ट है वो ₹10 पर मीटर स्क्वायर इज ₹15,000. 15,000 रुपए के लिए कितना पे करना है? 15,000 रुपये पे करना है 10 पर मीटर स्क्वायर. एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालने जा रहे हैं. एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया का फॉर्मूला टोटल कॉस्ट अपॉन रेट. एज वी ऑल नो दैट टोटल एरिया ऑफ 4 वॉल्स 2l प्लस b इंटू h. एरिया ऑफ 4 वॉल्स 2l प्लस b इंटू h इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट 15,000 और रेट 10 का है. 0 से 0 कैंसिल. 12 plus b is known as parameter and the value of parameter it is given to 150 with the help of equation 1. तो in place of 12 plus b we can put क्या 250 into h equals to 1500 by equation 1 से 250 को शिफ्ट कर दीजिएगा, डिवाइड में भेज दीजिएगा, h की वैल्यू क्या आ जाएगी 1500 अपॉन 250, कैंसिल कर दीजिएगा 6, तो h की वैल्यू क्या आ गई है 6 मीटर. Hence the height of the hall is 6 meter. हॉल की हाइट क्या होगी फिर 6 मीटर होगी. Now the question number 4 of the same exercise. The question number 4 is that the paint in a certain container is sufficient to paint an area equal to 9.375 meter square. एक कंटेनर है, उसमें जो पेंट है उसका जो एरिया है वो कितना है 9.375. इस पेंट से हमें क्वेश्चन है हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशंस, ब्रिक्स की डायमेंशंस दे रखी हैं, बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर. उस कंटेनर से, जिस कंटेनर वो पेंट है उस कंटेनर से हम कितनी ब्रिक्स के ऊपर पेंट कर सकते हैं, ये हमको नंबर ऑफ ब्रिक्स वी हैव टू कैलकुलेट. अगर उस कंटेनर के अंदर जो पेंट है उसका एरिया दे दिया इन्होंने, तो फर्स्टली व्हाट वी विल डू, firstly we will calculate one thing कि what will be the area for the one bricks, मतलब how much area we are going to covered with the paint on the bricks. bricks पर कितना एरिया यूज करने जा रहे हैं, कितना एरिया है bricks का जिस पर आपको पेंट करना है. that is bricks का how many faces are there in a bricks. a bricks is like a cuboid and there are 6 faces of a cuboid. तो firstly the question number 4, question number 4 given क्या है, एरिया ऑफ कंटेनर. एरिया ऑफ कंटेनर कितना है 9.375 मीटर स्क्वायर. फॉर ब्रिक लेंथ कितनी दे रखी है 22.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, हाइट कितनी दे रखी है 7.5 सेंटीमीटर. देखिए एरिया ऑफ वन ब्रिक्स कैलकुलेट करिए. सबसे पहले एरिया ऑफ वन ब्रिक, एक ब्रिक का एरिया, फेस कितने होते हैं 6 और 6 का सरफेस एरिया, 6 फेसेस के लिए जो एरिया होता है वो 2, दैट इज टोटल सरफेस एरिया. 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL. 2 लेंथ कितना है 22.5, ब्रेथ 10 प्लस ब्रेथ 10 इंटू 7.5 प्लस हाइट 7.5 इंटू लेंथ 22.5 इज इक्वल्स टू 2. मल्टीप्लाई कर दीजिए 225 मल्टीप्लाई कर दीजिए 75, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 168.75. ऐड कर दीजिए तीनों को 468.75, प्रोडक्ट कर दीजिएगा 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर.
ये एक ब्रिक्स का एरिया है। अब जो पेंट का यूज करने जा रहे हैं हम ब्रिक्स पर, एक ब्रिक्स पर इतने एरिया पर पेंट करना है एक ब्रिक्स के हमें। तो ये पूछ रहे हैं कि कितनी, विद द हेल्प ऑफ दिस एरिया, इस पेंट से कितनी, एक ब्रिक्स के ऊपर ये पेंट लगने जा रहा है, एक ब्रिक्स के ऊपर जो पेंट लगने जा रहा है वो ये वाला लगने जा रहा है, और टोटल हमारे पास जो पेंट है उसका जो एरिया है वो ये है। इतने टोटल तो नंबर ऑफ ब्रिक्स कितने आएंगे, कितने ब्रिक्स के ऊपर आप पेंट कर सकते हैं, नंबर ऑफ ब्रिक्स इक्वल्स टू एरिया ऑफ कंटेनर अपॉन एरिया ऑफ वन ब्रिक्स। एरिया ऑफ कंटेनर, अब जो, लिसन माय डियर स्टूडेंट्स, हियर दिस एरिया इज गिवन इन मीटर स्क्वायर एंड दिस एरिया इज गिवन इन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हियर वी हैव टू कन्वर्ट बोथ द एरियाज इन द सेम यूनिट्स, दोनों को सेम यूनिट में करना है। तो हम सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। 937.5 अपॉन 100 इंटू 100 मीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका एरिया, क्या आ गया 9.375 अपॉन एरिया ऑफ वन ब्रिक्स क्या आया है 937.5, और जो अपॉन वाले 100 है ये दोनों ऊपर चले जाएंगे। 100 इंटू 100, ये पॉइंट हटा दीजिए, 3 0 आ जाएंगे, ये पॉइंट हटा दीजिए ऊपर, 1 0 आ जाएगा, कैंसिल कर दीजिए 0, इन 3 0 से ये 3 0 कैंसिल, ये पूरा एज इट इज कैंसिल। व्हाट इज लेफ्ट नाउ हियर 100, दैट इज 100 bricks, means with the help of this area we can paint 100 bricks. With the help of this area, with the help of this paint, we can paint it 100 bricks. Now it was the solution of question number 4. Now the question number 5. The question number 5 is, a cubical box has an edge 10 centimeter and a cuboidal box is 12.5 centimeter long, 10 centimeter wide and 8 centimeter high. What is given? Two types of boxes are there. Question number 5. For cubical, edge given है आपको 10 centimeter. For cuboidal, क्यूबोइडल के लिए लेंथ दे रखी है आपको 12.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर, हाइट दे रखी है आपको 8 सेंटीमीटर। व्हाट इज द क्वेश्चन? द फर्स्ट पार्ट इज व्हिच बॉक्स हैज अ ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच। किस बॉक्स का लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा है और कितना ज्यादा है। एंड इन सेकंड पार्ट व्हिच बॉक्स हैज अ स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच, और किसका टोटल सरफेस एरिया ज्यादा है और कितना ज्यादा है। तो फर्स्ट पार्ट सबसे पहले फॉर क्यूबिकल के लिए CSA ऑफ क्यूबिकल बॉक्स क्या होता है, क्यूब का सरफेस एरिया 4A स्क्वायर, 4 इंटू A की वैल्यू 10 का स्क्वायर, 4 इंटू 10 का स्क्वायर 100, दैट इज 400। क्यूबिकल बॉक्स का कर्व सरफेस एरिया कितना आ गया 400। क्यूबोइडल बॉक्स का CSA ऑफ क्यूबोइडल बॉक्स फॉर्मूला क्या होता है 2L प्लस B इंटू H इज इक्वल्स टू 2L कितना है 12.5, ब्रेथ कितना है 10 और हाइट कितना है 8, 8 2 जा 16, दोनों को क्लब कर दीजिए, ऐड कर दीजिए 22.5 ऐड कर दीजिए 8 8 2 जा 16, 8 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो किसका लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा है, क्यूब का आया है। सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स इज ग्रेटर एंड, और कितना ग्रेटर है 400 माइनस 360 एंड
So curved surface area of cubical box is greater than and is more area. कितना एरिया है? is more area equal to 400 minus 360 equals to 40 सेंटीमीटर स्क्वायर. 40 सेंटीमीटर स्क्वायर ज्यादा है इसका एरिया. और सेकंड पार्ट, किसका टोटल सरफेस एरिया कम है? देखिए सेकंड पार्ट, TSA ऑफ क्यूबिकल बॉक्स क्या होता है? 6a स्क्वायर इक्वल टू 6, a की वैल्यू 10 का स्क्वायर, 6 इंटू 100 दैट इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसका निकालिए. TSA ऑफ क्यूबोइडल बॉक्स क्या होता है? 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL इज इक्वल्स टू 2. L की वैल्यू 12.5 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 12.5 इज इक्वल्स टू 2. 12.5 की 10 से 125, 10 8 जा 80 प्लस 125 की 8 से कर दीजिएगा मल्टीप्लाई, ये आपका आ जाएगा 100. 2 ऐड कर दीजिए तीनों को, 305, 305 यस 305 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 610 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो किसका TSA कम आ रहा है? क्यूबिकल का TSA क्या है? 600 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्यूबोइडल का क्या है? 610 आया है, तो इसका कम आया है ना. तो लिखेंगे कि TSA ऑफ cubical box is smaller and less area is 10 सेंटीमीटर स्क्वायर. कितना एरिया कम है? 610 माइनस 600 दैट इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया क्या है? कम है. स्टूडेंट, इन दिस वीडियो कंप्लीट अप टू क्वेश्चन नंबर 5. थैंक यू. हैव अ गुड डे बेटा.